गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है और मैं और कमल जी हम लोग का जो सुबह का अपना रिचुअल्स होता है वो कर रहे हैं। मैं पानी पी रही हूँ, मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ, रूम टेम्परेचर वाला, क्योंकि अभी गर्मियों में मैं गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। सुबह सुबह मैं फ़ोन अभी विष्णु सहस्त्रनाम लगा रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं वैसे फ़ोन चलाती नहीं हूँ। और ये कमल जी का मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि मैं आपको दिखाऊंगी उनका जो रिचुअल्स होता है। आप ये देख लो, कप है, ग्लास है, बॉटल है और ये त्रिफला चूर्ण का डिब्बा है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ लाते हैं, फिर पानी पीते हैं। मेरे झाड़ू लगाने से कमल जी को डर लग रहा है। एक्चुअली जहाँ तक मेरा हाथ जाता है तो झाड़ू के साथ ही दीवारों को भी थोड़ा सा वो झाड़ लेती हूँ। बाकी ऊपर, ज़्यादा ऊपर के लिए तो जाले वाला ब्रश होता है, उससे साफ़ करना पड़ता है। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे सफाई करने। तब तक कमल जी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और गेट के पास जो सब्जी वब्जी थी वो भी कमल जी ने कहा कि आज वही धोएंगे। मेरा ऊपर का काम हो चुका है और नीचे वाले फ्लोर का बचा हुआ है, तो फिर लास्ट में कर रही हूँ मैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैं किस ब्रांड का यूज़ करती हूँ, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। तो ये इससे लगाने से ये होता है, पोछा लगाने से, कि ये साफ़ जल्दी हो जाता है, फ़र्श भी सही से साफ़ हो जाता है और जो भी पानी वगैरह होता है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है। तो मुझे बेस्ट लगता है। मैं सारी साफ़ सफाई के लिए, किचन विचन के लिए, सब जगह के लिए माइक्रोफाइबर ही यूज़ करती हूँ। ये अलग अलग साइज़ में आता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर सकते हैं। और बाकी जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प थी तो उसे ये छोटा लगता था, तो उसको तो बेडशीट भी कम ही पड़ती थी। और जैसे कि पोछा वगैरह पानी से साफ़ करने के बाद फिर जब मुझे सर्फ डाल के साफ़ करना होता है डेली पोछा, तो फिर मैं वॉश मशीन में ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि वॉश मशीन भी साथ के साथ साफ़ हो जाए। वैसे डेली तो मैं सर्फ से साफ़ करती हूँ ऐसे ही वॉश मशीन। और कभी कभार अगर मुझे लगता है कि हाँ, सर्फ के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो बर्तन धोने वाला जो स्कॉच ब्राइट का आता है, स्कॉच ब्राइट का नहीं, उसका गाला का आता है, स्कॉच ब्राइट का भी शायद आता है, तो उससे साफ़ करती हूँ। ये बिल्कुल चमक गया, जबकि दूसरा पोछा अगर आप कितना भी सर्फ से साफ़ करें तो उतना साफ़ नहीं होता जितना ये चमक जाता है, और देखने में भी ठीक ठाक ही लगता है। बस मेरा सारा काम हो चुका है। और ये मैंने दही जमाई थी, कैसरोल में जमाई थी, तो अच्छी जमती है। और ये कमल जी अपने लिए खुद ही चाय बना रहे हैं। और ये यश को जो मैं आपको मतलब उठाते हुए दिखा रही हूँ, तो ये लास्ट 15 मिनट के बाद वाला जो लास्ट वाला मिनट है वो है। आज आम की चटनी बनानी है, तो इसलिए आम काट के रखा हुआ है। और यश जो कंफर्टर फोल्ड कर रहा है, ये फोल्ड कर रहा था, जैसे ही कैमरा देखा ये छोड़ छाड़ के अभी अब देखना कैसे भागेगा।
आज मैं वो काम कर रही हूँ जो जनरली ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं। और हम लोग भी जब छोटे थे तो मम्मी के पास एक लिपस्टिक हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे लिपस्टिक नहीं होती थी लोगों के पास। उसी में जब तक वो उंगली से निकाल निकाल के भी जब तक ख़त्म नहीं होती थी तब तक उस लिपस्टिक को समझा जाता था कि है ही। तो मेरी जो ये कलर बार की लिपस्टिक है ये छोटी हो गई है, तो इसको मैं शार्प कर रही हूँ। और आजकल के टाइम में तो लिपस्टिक तो सबके पास बहुत सारी होती हैं। तो खैर इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। ये लिपस्टिक भी यश के सौजन्य से थी। और इसके साथ जो शार्पनर आता है वो पता नहीं क्या, उससे मतलब छोटा होने पे सही से छिलता नहीं है। हमेशा मेरे साथ जल्दबाजी में यही होता है। मैंने शार्पनर का कवर इस पे लगा दिया, जिससे कि वो जो मैंने शार्प किया था वो टूट गया। कोई बात नहीं, अगली बार फिर से शार्प करना पड़ेगा। आज मैंने अपनी कढ़ाई सही साफ़ करी ली, नींबू के छिलके से करी है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, क्योंकि ज़्यादा अभी मेहनत मैं कर ही नहीं सकती, ज़्यादा ताकत लगा के बर्तन नहीं साफ़ कर सकती। और अभी मैं थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ, क्योंकि एक तो मैंने तीनों फ्लोर की सफाई करी, उसके बाद बाथरूम नीचे का मैं डेली साफ़ करती हूँ और शैम्पू भी कर लिया। तो थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल 10-15 मिनट आगे पीछे हो गया, मतलब लेट हो गया है, जिसकी वजह से मैं साथ के साथ ही नाश्ता खाना सब बना रही हूँ। और ये मैं उसकी क्या बोलते हैं उसे, भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मैंने सरसों डाला है और हींग डाला है, तेज़पत्ता डाला है। और इधर मैं दलिया बनाऊँगी। बस ये पक जाए सरसों तो फिर उसके बाद इसमें भिंडी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के बस इसको चलाते रहूँगी, जिससे कि थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और इसमें तेल आपने देखा है बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। और इसमें मैं दलिया बना रही हूँ, दलिए के लिए घी यूज़ कर रही हूँ। और यश को बहुत रिक्वेस्ट करा है, तब वो बीन्स खाने को तैयार हो गया है। तो इसलिए आज ये टेंशन नहीं है कि नहीं खाएगा, क्योंकि बहुत प्यार से उसे समझाया, बहुत प्यार से मनाया, तो तैयार हो गया फाइनली। मैं भिंडी में सिर्फ धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डालूंगी मसालों में। तो आप चाहे तो इसमें पिसी हुई सरसों भी डाल सकते हैं, अगर आपको बिना प्याज लहसुन के बनाना है। और प्याज लहसुन के साथ अगर बनाना है तो आप इसमें पिसी हुई सरसों, प्याज, लहसुन वो सब पीस के डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छी ग्रेवी बनती है। लेकिन अगर आपको सिंपल बनाना है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, तो इसलिए मैं सब्जियों में जो भी मसाले वगैरह होते हैं, जैसे पिसी हुई सरसों वगैरह, उसको मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होती है। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए आप इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, या आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा को तवे पे हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है, जिससे कि खुशबू आने लगे, जले ना, क्योंकि अगर ये जल जाएगा तो फिर कड़वा स्वाद आ जाता है। तो इसलिए हल्का रोस्ट करना है, जिससे बस खुशबू आ जाए। इसमें आम डालना है और उसमें जीरा डालना है। और इसमें जनरली और कुछ मैं नहीं डालती हूँ। नहीं तो अगर धनिया के साथ डालना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन कमल जी को आम की जो चटनी होती है कच्चे आम की, ये ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। और भिंडी मुझे सूखी बनानी है, इसलिए थोड़ा सा आधा ढक्कन पानी मैंने डाला है, क्योंकि तेल ज़्यादा नहीं डाला है, तो इसलिए जिससे कि ये जले ना और आराम से स्टीम में पक जाए। इसको कवर कर दिया। और ये मेरा जीरा, ये कम आंच पे मैंने इसको भुना था, तो ये खुशबू आ रही है। बस इसमें जीरा डाल देना है। तो ये जीरा तो गर्म है, लेकिन आम ठंडा है और जीरा कंपेरेटिवली बहुत कम है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मिक्सी चला सकते हैं।
और ये इसमें मैं डाल रही हूँ ड्रम स्टिक लीव्स, क्योंकि जो भारत के साउथ साइड के लोग होते हैं वो उसमें ड्रम स्टिक लीव्स वगैरह चटनी में डालते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया था। तो ये ड्रम स्टिक लीव्स काफ़ी हेल्दी होती है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा, ना यश को ना कमल जी को, और ये लोग चटनी भी खा लेंगे। इधर मेरा दलिया अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। इसको पानी आप डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी उबलने के लिए, जब तक अच्छी तरह से पक जाए। और आम की चटनी मेरी तैयार है। इसको मैं स्टोर कर लूँगी किसी भी जार में। तो आप चाहें तो एक दिन के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन के लिए बना के भी रख सकते हैं आप फ्रिज में। और जिन लोगों को खट्टा इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो वो चाहे तो इसमें धनिया पत्ता ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आम का टेस्ट भी आ जाए और बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो। ये जो जार्स हैं ये एयर टाइट हैं, ये आप लोगों ने पूछा था। मैं इसका लिंक भी अगर कोशिश करूँगी मिल जाएगा तो मैं दे दूँगी। और सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस इसमें मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। और अभी मैं इसमें गरम मसाला भी नहीं डाल रही हूँ गर्मी की वजह से, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन खुला है दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है। इतना मुझे आइडिया नहीं था कि अचानक से ही ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही लॉकडाउन खुला जिस दिन से गाड़ियाँ चलने लगी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। तो अभी तो बस ऐसा लगता है कि बस कुछ ठंडा ठंडा खाते रहो। सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई है। जो लोग बिना प्याज लहसुन के खाना बनाते तो आसानी से बना सकते हैं और टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। और दलिया भी मेरा बन चुका है। धनिया पत्ता भी था घर में अच्छी खासी मात्रा में, तो इसमें भी डाल दिया मैंने। बस अब जो भी खाने का, दाल एक साइड बन चुका है, चावल वो भी बनने वाला है। यश के लिए बस रोटी बना के रख रही हूँ, क्योंकि वो चावल नहीं खाना चाहता। खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन होते हैं नाश्ते के या सुबह के, जो भी बर्तन होते हैं वो सारे के सारे मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। और कभी कभार छोड़ भी देती हूँ, अगर कोई दूसरा काम ज़्यादा अर्जेंट है तो वो फिर लंच करने के बाद धोती हूँ। लेकिन जनरली मैं कोशिश करती हूँ धो लूँ। और ये जो मेरी लोहे की कढ़ाई है, ये देखिए, अब मैंने स्टील के स्क्रब से साफ़ किया तो भी नहीं साफ़ हुआ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको या तो मिट्टी के वो जो होता है टुकड़ा, उससे साफ़ होता है। ये देखिए काली सी लग रही है। अब इसको, ये जो मैंने ये बॉटल आपको दिख रही होगी, ये मैंने लास्ट टाइम मंगाया था। ये सिट्रिक जूस है। ये मैंने इससे जो फल सब्जी साफ़ करने के लिए मंगाया था। तो ये मेरे पास थोड़ा सा बचा ही था, एक बॉटल, तो उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। और उससे बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और जब नींबू का छिलका होता है तो उससे कर लेती हूँ, नहीं तो इससे कर लेती हूँ, नहीं तो विनेगर से भी साफ़ हो जाता है। और पहले से आसान हो गया काम। जो मेरे यहाँ काम करती थी वो बताती थी, जो मिट्टी का वो होता है, जो बर्तन मिट्टी के होते हैं वो अगर टूट जाते हैं तो फिर उनसे रगड़ रगड़ के साफ़ करते थे। तो खैर वो यहाँ कहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद वो इसमें ऑयल डालने के लिए कहती थी, और वही डाल के जनरली कहती थी कि रख दो। तो ऑयल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये कढ़ाई ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी कढ़ाई हो जाती है तो अच्छी तरह से सीजनड हो जाती है, तो उसमें आपको ऑयल नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी जंग लगने से बचने के लिए। लेकिन इसमें ऑयल लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो जंग लगने का रहता है।
फिर उसको रगड़ते रहो, साफ़ करते रहो, तो बेटर है ऑयल लगा के रखना। थोड़ा सा परेशानी हो जाती कि हाँ तेल लगाओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दो। जो मेरे यहाँ काम करती थी रानी, तो वो तो ऐसे ही कहती थी तेल लगा के सीधे छोड़ दो उसको, पानी से भी मत वो करो, जब दोबारा खाना बनाओगे तब पानी से वो कर लो। तो मैंने सरसों तेल इसमें थोड़ा सा कोट किया था। और ये ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय है कमल जी की, क्योंकि कितना भी मैंने कहा कि अभी मत पियो चाय, सुबह तो पी थी आपने, लेकिन फिर भी उन्हें पीना है। और चाय देने से पहले मैं सोच रही हूँ कि जो भी बर्तन है उसको निपटा लूँ, क्योंकि किचन के सिंक में एक भी बर्तन होता है तो ऐसा लगता है कि अब किसी भी टाइम बर्तन का ढेर लग सकता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ सिंक खाली रहे, सिंक खाली रहता है तो दिमाग एकदम हल्का रहता है। तो इसलिए मैं पहले चाय ठंडी हो चाहे गर्म हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मैं बर्तन ही हटाऊँगी। खैर चाय इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली है, नहीं तो आप लोग मुझे ताना मारोगे कि चाय ठंडी करके दे रहे हो हस्बैंड को। ये यहाँ यश की कुकिंग हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। किस चीज़ से हटाऊँ इसे। यश बेटा आते ही आप किचन का, ये है किचन का हाल, दिखाती हूँ। ये एक्चुअली यश चीला बना रहा था, लेकिन बन नहीं पाया सही से, एक्चुअली एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो मुझे उसने बुलाया नहीं तो मैं उसको फैला के अच्छी तरह से डाल देती हूँ। खैर ये वाला सही नहीं बना है, दूसरा वाला मैं बनाऊंगी सही से। और ये जो पेपर है ये ऑडी वाला वही पेपर है जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था। सांस आ रही है आपको? सांस आ रही है मास्क में? सांस पूरे दिन लगा के रखे। जब मैं ये चीला बना रही थी तभी मम्मी पापा आ गए, तभी मैंने फिर व्लॉगिंग रोक दिया, नहीं तो फिर पापा कहते हैं कि पूरे दिन कैमरा लगा के पता नहीं क्या ही करती रहती है, क्योंकि पापा को समझ नहीं आता तो इसलिए मैंने रोक दिया। ये इसको चढ़ा के फिर मैंने बना लिया, लेकिन व्लॉगिंग नहीं की। अभी घर का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, किचन के बर्तन आप देख रहे होंगे धुल चुके हैं, तो थोड़ी देर शांति पड़ रही है। अब जाके मैं जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मेरा क्या सभी का इम्पोर्टेंट काम यही होता है, जाके मैं साड़ी देखती हूँ कि कौन सी पहननी है। गला खराब हो रहा है, गर्म पानी से बर्तन धो दो कि टंकी में इतना गर्म पानी आ रहा था। अगर मैं कमल जी के हिसाब से चलूँ तो वो तो मुझे कह रहे थे कि इसमें इतना सोचना क्या है, जिस दिन पहनना होगा सुबह कोई साड़ी निकाल लेना पहन लेना। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, इसलिए सारी लाइट ऑफ कर रखी है। कमल जी, कमल जी को बुला रहे थे, साड़ी निकालनी है, चलोगे? इसमें है कि सूती साड़ी, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे, पहले के व्लॉग देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने एक ट्रंक ख़रीदा था, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रंक सबको ख़रीदना चाहिए। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के पास भी है, तो मेरे पास कैसे ना हो, तो इसलिए मैंने एक ट्रंक ख़रीदा। छोटा सा है और उसमें मुझे रखने में अच्छा लगता है कुछ भी। ये कॉटन की साड़ी निकाली है, नीचे जाके दिखाती हूँ आपको। ये मेरी साड़ी,
कॉटन की साड़ी है और इसमें चेक्स बने हुए हैं। दोनों मेरे पास ग्रीन कलर में ही थी। ये कमल जी तो गिलाने से रहे, तो ये साड़ी मैंने ली थी जब झारखंड गई थी जनों में, तब ली थी मैंने। कॉटन की साड़ियाँ ली थी बहुत सारी, और मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं कॉटन की, और लेकिन देखती हूँ अगर ये हुआ, इसका फॉल अगर लगा पाई तो ठीक है। इसका ब्लाउज पीस नहीं है इसमें, तो ब्लाउज कोई दूसरा चलाना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसका फॉल नहीं लगा पाई तो फिर दूसरी पहन लूँगी। मम्मी का मैसेज आया, मम्मी ने मुझे 2-3 साड़ी की फ़ोटो भेजी कि इसमें से कौन सी साड़ी सही रहेगी। मैंने पूछा किसके लिए, तो मम्मी ने कहा कि वो सिस्टर के लिए। तो उसका पहला वट सावित्री है, तो इसलिए। तो फिर कमल जी कह रहे हैं कि आज ही है वट सावित्री, तुम तैयार नहीं हुई? मैंने कहा कि आज थोड़ी ना है, 10 तारीख को है। तो कह रहे 10 तारीख को, तो अभी से क्यों साड़ी डिसाइड कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा अभी से काम है, तो कितने महीने से सोच रही हूँ, 1-2 महीने से, और श्रेया भी ऐसे ही सोच रही है, हम सारे ऐसे सोच रहे हैं। कह रहे तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? मैंने कहा और कोई काम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। अगर हम ये सब ना सोचे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो फिर इस बार तो साड़ी दिलाई नहीं। वैसे तो कमल जी को साड़ी दिलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, और अभी मुझे साड़ी लेनी भी नहीं, क्योंकि उतना यूज़ होती नहीं है। तो जो मेरे पास पड़ी थी बस वही मैं पहनूंगी। और आज सुबह मुझे एक जोक सुना रहे थे, पता नहीं उनके कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप के आते रहते हैं, जो गाँव के ग्रुप्स हैं उसमें। तो उसमें मैथिली में जोक है। तो उसमें एक लेडी होती है, वो अपने हस्बैंड को बोलती है, यो वहाँ के बुसट बड निकला गया। तो हस्बैंड बोलता है कि कतबो हमरा तारीफ करब तैयो हम अहाँ के नया साड़ी नहीं किन देब बरसाइत में, जे से तही से काज चले अब। तो फिर उसकी वाइफ बोलती है कि हम अहाँ के बुसट के तारीफ केलौं, हाँ मुँह तो है कुकुर सन के बुझाई। तो जो लोग मैथिली समझते हैं तो वो समझ गए होंगे। मतलब वो पहले तो तारीफ कर रही थी हस्बैंड की, लेकिन जब उसने मना कर दिया कि साड़ी नहीं दिलाऊंगा इस वट सावित्री पे, तो फिर कि भाई तुम्हारी शक्ल तो ऐसी है, बेकार सी है। खैर जोक्स अपनी जगह पे, और मैं देखती हूँ अगर मैं फॉल लगा पाई। और आप लोग भी जो लोग सेलिब्रेट करते हैं तो बताइएगा कैसे करते हैं। और मैंने पंखा बंद कर रखा है तो मुझे गर्मी लग रही है। और बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।